हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीतन क्लासेस। तो फ्री स्टडी जोन की सीरीज में आज हमारा मैथमेटिक्स क्लास 11th का पहला लेक्चर है सेट्स। काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि जब 10th से बच्चा सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में 10th से 11th में आता है तो पहले चैप्टर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जस्ट बिकॉज जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैथ्स की क्लास में हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 1 सेट्स के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेट्स चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेट एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमने उठा के उसको एक जगह पे रख दिया। बहुत सारी पेन्स थी, 10-15 पेन थी हमारे पास, उठा के एक पर्टिकुलर बॉक्स में रख दिया हमने, तो वो क्या बन गया? एक कलेक्शन हो गया, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स थे, हमने एक एल्बम में लगा लिया, तो क्या हो गया? एक सेट हो गया। क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत एक सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसका उठा के कलेक्शन बनाया, उसको बोला सेट। कलेक्शन क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। मतलब सेम चीज ही है कि बहुत कुछ भी सामान लिया, कोई भी सामान लिया या कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसको उठा के एक जगह पे रखा, तो उसको बोलेंगे सेट। फॉर एन एग्जाम्पल, सेट क्या? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या होगा इस सेट के में? क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारे क्या होंगे? इस कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारे होंगे हमारे एक पर्टिकुलर सेट विच इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, उसके एलिमेंट्स होंगे। अनदर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। हमारे इंडियन यूनियन में जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम उनको डिफाइन करके लिख सकते हैं एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे उनको मेंशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। दो वो बात की बात है कि फाइनाइट इनफाइनाइट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, क्यों? क्योंकि इसके इस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया अनदर एग्जांपल ऑफ सेट। अब सेट को मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाता है? सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट, बी इज अ सेट, सी इज अ सेट, डॉट डॉट डॉट। तो जितने भी कैपिटल लेटर से नोटेशंस होंगे वो हमारे पर्टिकुलर सेट को डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। होप सो कि आपको सेट क्लियर होगा कि सेट होता क्या है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उठा के उसको एक जगह पे रखा गया है, तो वो क्या हो गया? सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सेट है तो सेट के अंदर बहुत एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये पर्टिकुलर सेट था, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे। तो जो भी एलिमेंट होता है सेट का, उसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर्स से, मतलब छोटी एबीसीडी से डिनोट किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अगर एक ए एलिमेंट है, वो एक पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे हमारा सेट ए था, उसके क्या एलिमेंट्स थे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ई बिलोंग्स टू सेट ए, आई बिलोंग्स टू सेट ए, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, यू बिलोंग्स टू सेट ए। तो बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो ये होता है कि if small a is an element of set capital A, तो हम क्या लिखेंगे? A belongs to capital A, मतलब A is a member of set A। और अगर A is not a member of set A, तो हम लोग लिखेंगे कि A is not a member of set A, मतलब A does not belongs to A। जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम लोग लिखेंगे स्मॉल a belongs to capital A, E belongs to capital A, I belongs to capital A, O belongs to capital A, U belongs to capital A। क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए में बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल ए है?
नहीं, सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी हो, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह से आगे और भी लिख सकते हैं, z डज नॉट बिलोंग्स टू ए, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कुछ इस तरह से। तो जो इस पूरी विंडो पे लिखा हुआ है, इस पूरे बोर्ड पे मेंशन है, उस पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि सेट होता क्या है। सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स बहुत डे टू डे लाइफ के लिए वर्ड हो गया, तो इस वजह से मैथमेटिक्स में हम लोग एलिमेंट वर्ड यूज करते हैं। एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल एबीसीडी से डिनोट करेंगे। दो सिंबल होंगे। अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू का सिंबल, अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। होप सो यहाँ तक कुछ सब कुछ क्लियर होगा। अब कुछ कॉमन सेट्स होंगे जो कि हम लोग यूज करेंगे, तो इन सब का नोटेशन याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एन, सबसे पहला है कैपिटल एन। वीडियो को पॉज करके नोट जरूर बना लीजिएगा। सबसे पहला सेट है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5। हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाला सेट, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। पर क्या 0 बिलोंग करेगा? 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। 1 बिलोंग्स टू z, इंटीजर है तो -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू z। पर क्या 1.2 बिलोंग करेगा इंटीजर्स में? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1.2 इज अ रियल नंबर, 1.2 हमारा इंटीजर नहीं है। थर्ड सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 belongs to set of all the positive integers, but -2 does not belongs to set of all the positive integers. या -2.3 also, it will also not belongs to set of positive integers, क्योंकि पहली चीज तो ये इंटीजर ही नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग बात है। फिर q क्या है? q is the set of rational numbers. For example, 1/2 belongs to set of rational number, 2/5 belongs to set of rational numbers, and so on. This one, set of all the positive rational numbers. 2/6 belongs to set of all the positive numbers, positive rational numbers. But -2/6 does not belongs to set of positive rational numbers. Set of all the real numbers. 1.2 belongs to set of real numbers. यहाँ पे क्या 1 भी तो एक रियल नंबर ही है, 1 को 1.0 लिख सकते हैं, तो ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर वाले सेट में। Set of all the positive real numbers, same cheese, 1.2 belongs to set of all the positive real numbers, but -1.2 does not belongs to set of all the positive real numbers. लास्ट है सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप अभी अभी 11th स्टार्ट किए हैं, आपने 11th स्टार्ट किया अभी अभी पढ़ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से आप फेमिलियर नहीं होंगे। तो हमारा जो भी नंबर रियल नंबर नहीं होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जब इसी फ्री स्टडी जोन की सीरीज में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आएगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी फेमिलियर हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम छोड़ देते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं सब कैसे होते हैं? रियल नंबर्स। मतलब हमको आज तक, बचपन से लेके आज तक जितने नंबर से हम फेमिलियर है, ऑल द नंबर्स विल बिलोंग टू द सेट कैपिटल आर। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग का। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम्पल के साथ अगर आप लिखेंगे ये सारे सेट्स तो बेटर होगा। उसके बाद जब आप बहुत सारे आप लोग क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो ये सारी चीज़ों का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि वो दिमाग में आ जाती है कि अगर n है तो n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जाहिर सी बात है, वो ऐसा नोटेशन ही उन्होंने बनाया है कि वो याद करने में ईजी हो। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या ये सेट है या नहीं है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये एक सेट है? क्या ये एक सेट है? नहीं, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग
मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया को लिस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे लिए कोई और टैलेंटेड होगा, आपके लिए कोई और टैलेंटेड होगा। तो इस पर्टिकुलर अगर ये सेट होता तो इस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये हमारा एक सेट नहीं है। इसी तरह से अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये एक सेट है? कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, क्या ये एक सेट है? क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इनलिस्ट कर सकें कि पूरे इंडिया में आज तक जितने भी हॉकी प्लेयर्स आए उसमें से सबसे अच्छे हॉकी प्लेयर्स कौन से हैं? नहीं है। तो ये भी हमारा सेट का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, क्या ये सेट है? कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसका सेट बना सकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेस अवेलेबल होंगे, तो सारे क्वेश्चंस का सेट बनाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। पर अगर ये बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस बुक इन दिस चैप्टर ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, तब वो पॉसिबल है, क्योंकि एक बुक अगर मेंशन कर दिया है तो उस बुक से हम लोग सारे क्वेश्चंस का सेट बना सकते हैं। तो यहां तक था हमारा कि सेट क्या होता है, कोई भी चीज है वो सेट है कि नहीं है, और सेट है तो सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अगर मेंशन कर दिया जाता है तो वो क्या वो एलिमेंट जो है वो सेट में बिलोंग करेगा नहीं करेगा। अभी तक का जो भी वीडियो था वो ये सब चीजें उसमें थी। अब आगे है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। अगर हमें सेट को डिस्क्राइब करना है कि कोई सेट किस तरह से लिखा जाए, तो सेट को डिस्क्राइब दो तरह से किया जा सकता है। पहला तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक जनरल तरीके से लिख दिया जाता है, वहां पे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए और सारे एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग पहले से ही लिखे जाते हैं। तो ये दो तरह के हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में आता है। तो अगर हम लोग पहला देखें, रोस्टर फॉर्म मान लीजिए हम लोग पहले देखते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले हाँ एक चीज और मिस हो गई, जो कि सेट अगर ए है तो उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है? एलिमेंट्स को लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सेपरेटेड बाय कॉमा। जितने भी एलिमेंट्स हैं हर सब एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा अगर, तो वो बोला जाएगा दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब हमने जैसा कि देखा कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं। तो जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट एग्जांपल लिया था, सेट ऑफ all the vowels in English alphabet, set of all the vowels in English alphabet हमने लिया था। लेट इस सेट को डिनोट किया हमने ए से, तो ए क्या होगा? इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, सबको कॉमा से अलग अलग करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया, तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें कि सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 11, set of all the prime numbers less than 11, 11 से कम, मान लेते सेट का नाम बी है, 11 से कम जो भी प्राइम नंबर होगा उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, बस। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया बी सेट। सेट बी विच वॉज सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 11, उसको हम लोगों ने लिख दिया रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो काफी इजी है कि अगर हमको सेट की डेफिनेशन पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर सेट है, उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, तो हम सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, तो वो डिनोट करेगा रोस्टर फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर सेट।
अगला फॉर्म है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि वहां पे एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा जिसमें हम अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें तो हमको उस पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म नोट्स बनाते रहिएगा ताकि बाद में रेफर करने में इजी हो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, x मतलब x is a general element that belongs to a particular set such that एक particular condition px जो है वो होल्ड करेगी। कुछ इस तरह से लिखा जाता है, या तो सच दैट की जगह पे हम लोग ये भी लिखते हैं x सच दैट px होल्ड्स, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कंडीशन ही देंगे तभी हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि लेट e बी द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, e बी दी सेट ऑफ इवन लेके चलते हैं अगर ऑल दी इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का एक सेट है तो क्या लिखेंगे, e एक सेट है, x इज द जनरल एलिमेंट सच दैट, सबसे पहली कंडीशन कि x क्या होगा, x इज अ नेचुरल नंबर होना चाहिए, x होनी चाहिए, x एक नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, x इज इवन नेचुरल नंबर, पहले तो नेचुरल नंबर एंड x क्या होगा 2n होगा, 2n और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। अगर n को उठा के हम नेचुरल नंबर रखते जाएंगे तो जो x आएगा वो क्या आएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मतलब x क्या बचेगा हमारा पूरा का पूरा इवन नेचुरल नंबर्स हमारे आते जाएंगे। तो इसमें क्या ये लिखना जरूरी था x इज अ नेचुरल नंबर, इसको हम ये भी लिख सकते थे ना, E इज अ सेट जिसमें एक जनरल एलिमेंट x है, x जो है वो नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग करता है और x क्या है 2n है और n हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उस कंडीशन को होल्ड करने के लिए जनरल वेरिएबल बनाया जाता है और इस कंडीशन में हम जो भी वैल्यूज हैं n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और हमें x की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी और वहां से हमारा एक ई सेट बनेगा जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, सारे इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। सेट के अंदर कभी भी वैल्यूज रिपीट नहीं होती है, वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बोला जाए सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसकी इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स आएंगे उनका हमें सेट बनाना है। सेट क्या होगा, सबसे पहला वर्ड आया एम, फिर ए पी एच ई, फिर से एम आया, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, छोड़ देंगे ए टी सब छोड़ देंगे, आई सी एस, ये हो गया एक पर्टिकुलर सेट जिसके अंदर क्या है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, एलिमेंट्स हमेशा यूनिक होते हैं। तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरह के डिस्क्रिप्शन थे सेट के। अगला हमारा है, अगला एक चीज और देख लेते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि एक सेट है उसको रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है, एक सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल देख लेते हैं। 5 25 125 625 एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 5 25 125 625 और इसमें बोला जा रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग सोच सकते हैं। पहला क्या है 5 की पावर 1, फिर है 5 की पावर 2, फिर है 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो हम लोग ये लिख सकते हैं x such that x is equals to 5 to the power n and n क्या है 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज देगा। तो पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे,
फिर n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो इस तरह से हमें 4 पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए 4 x की वैल्यू मिलेगी और वो होगी 5, 25, 125 और 625। होप सो यहाँ तक क्लियर है। हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अभी तक हम लोग अगर एक क्विक रिवीजन देख के चले तो क्विक रिवीजन में हम लोगों ने क्या देखा कि सेट होता क्या है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का वो सेट कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं, एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता है उसको कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। डिस्क्राइब एज इन दो तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखा जाता है विद इन द कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा, और सेट बिल्डर फॉर्म में एक जनरल फॉर्म में लिखा जाता है कि एक एक्स वेरिएबल होगा जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को होल्ड करता रहेगा और हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और क्या बोला जाता है, नल सेट, वॉइड सेट, ये सारा होता है एम्प्टी सेट। नल सेट और वॉइड सेट ये क्या होता है, सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पाई, पाई सिंबल से एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। या तो मतलब जैसे कोई सेट है एम्प्टी सेट है तो लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 5, या तो ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू सिंपल कर्ली ब्रेसेस जो कि खाली है। तो ये होता है हमारा एम्प्टी सेट। अगर हम लोग एम्प्टी सेट का एग्जांपल देखें तो अगर हम ये देखें, एक सेट है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज लेस दैन -2। तो क्या कोई x की रियल ऐसे रियल वैल्यू होगी जो -2 से कम हो, एक्स स्क्वायर -2 से कम हो, तो हमें ऐसे x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसका स्क्वायर -2 से कम हो और वो रियल नंबर भी हो। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तब हमारा हो जाएगा कि हाँ भाई कोई वैल्यू तो होगी, बट यहाँ रियल नंबर का सेट दिया है, इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ए। अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सेट ए इज नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। कुछ एग्जाम्स में कोई भी टर्म यूज कर सकता है, हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू 5 और a क्या है, सिंपल एम्प्टी सेट। अब अगला है हमारा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट ओनली। क्या है ये, सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट ओनली। एक पर्टिकुलर सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उस तरह के सेट को बोलेंगे सिंगलेटन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कोई एक सेट है ऐसे लिख दिया अगर हमने, तो इसके इस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, तो इसको बोला जाएगा कि सेट ए इज नथिंग बट अ सिंगलेटन सेट। उसके बाद अगला आता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट whose elements कैन बी काउंटेड, जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं या लेबल कर सकते हैं, उस सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। अ सेट whose elements कैन बी लेबल्ड और काउंटेड उसको बोला जाएगा फाइनाइट सेट। और हो सकता है कि फाइनाइट सेट है जैसे कि कोई भी सेट अगर हम लोग ले लें, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, सेट ऑफ even natural numbers
लेस देन 100। अगर 100 से कम जो हमारे इवन नेचुरल नंबर्स है तो हम उनको सिंपली काउंट कर सकते हैं, उनको हम लोग लेबल कर सकते हैं। लेबल कैसे किया जाता है? लेबल किया जाता है नेचुरल नंबर्स को यूज करके, लेबल्ड बाय यूजिंग नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं या नेचुरल नंबर की मदद से हम लेबल कर सकते हैं कि हाँ पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, 10वां एलिमेंट ये, 100वां एलिमेंट ये, 1000वां एलिमेंट ये है, तो उस तरह के सेट्स को बोला जाता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का अब नंबर अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं तो जो काउंट होता है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट, उसको बोला जाता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट या कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? n of a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट a, इसको बोला जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल अगर इसका आपको देखना भी है तो जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आए थे? 5, ए ई आई ओ यू। तो उस पर्टिकुलर सेट की जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स होंगे, उस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगला है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट whose elements cannot be listed by using नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर की मदद से हम उसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो उसको बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक पर्टिकुलर प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं हम नहीं बता सकते, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो वो कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन, ऑल द लाइंस इन अ प्लेन, या सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लेस देन 100, या 100 से कम, या मान लीजिए और भी अगर कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि 1 से लेके 10 तक में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको काउंट करना है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता इसके बारे में। इस वजह से सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स किसी भी रेंज में भी दिया जाए और अगर कंसाइन किया जाए इसको, तो 0 से 1 के बीच का भी रियल नंबर हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते या काउंट नहीं कर सकते, उनको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। अगला है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि दो सेट्स को इक्विवेलेंट तब बोला जाता है अगर उनका कार्डिनल नंबर बराबर है, मतलब A and B are equivalent sets if cardinal number of A is equals to cardinal number of B। भले ही A में कोई और एलिमेंट और B में कोई एलिमेंट और हो, मतलब अगर A में मान लीजिए आप कि 1 2 3 है 3 एलिमेंट्स, और B में एलिमेंट्स दूसरे हैं A E I 3 एलिमेंट है, दोनों सेट अलग अलग है, दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, बट दोनों का जो कार्डिनल नंबर है वो बराबर है। दोनों के कार्डिनल नंबर के बराबर होने के की वजह से वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, इक्वल मतलब इक्वल अलग चीज होती है, इक्विवेलेंट अलग चीज होती है। इक्विवेलेंट में सिंपल हम लोग देखते हैं कि अगर उसमें 50 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे वाले में भी 50 एलिमेंट्स अगर होंगे तो दोनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएगा, और अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग हैं तो वो हमारे इक्विवेलेंट सेट्स नहीं होंगे। अब अगला आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट इज अ मेंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब दो सेट इक्वल तब होंगे इफ
every element of A is a member of B and every element of B is a member of A, जो कि इक्वल का मतलब होता है कि हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे उसमें और वैल्यूज भी सेम होंगी, मतलब ए और बी जो एग्जांपल है ये इक्विवेलेंट है बट ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक मेंबर 1 है जो कि इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मेंबर ए है जो इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, दो कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ तक को नोट बना लीजिए। तो हम लोगों ने अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या देखा, सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है सेट में, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है जो हम लोग जनरली यूज करेंगे, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, ये वो सारे सेट्स के टाइप और सेट का डिस्क्रिप्शन जो दो तरह का था, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। यहाँ तक की वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो आप हमारी वेबसाइट पे भी पूछ सकते हैं, अलॉन्ग विद द वेबसाइट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बट हाँ शेयर करना मत भूलिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा, किसी भी टाइप का कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे की वीडियोस में हम ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।